हेलो, फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब फैमिली एसएस मिस्टर सोनू पे। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के हम अमीबिया पेचिस या बैसिलस पेचिस या एमीबियासिस, ये तीनों एक ही नाम है। तो हम अमीबियासिस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अमीबियासिस होता क्या है। अगर जब 12th क्लास के छात्र हैं तो ये वीडियो को पूरी टाइम लगा कर देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर यदि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ गए तो ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। इसमें कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वीडियो देख लीजिएगा, बस 2 या 3 नाम याद रख लीजिएगा, ये याद हो गया। 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अमीबियासिस है क्या है। ठीक, तो अमीबियासिस एक प्रकार के आंत्र रोग है। क्या है? अमीबियासिस एक प्रकार के आंत्र रोग है। तो चलिए इस वीडियो में आप ये भी जान लीजिए कि ये होता क्या है। तो इस किसके कमी के कारण होता है। तो ये इंटा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कमी के कारण होता है। क्या? हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ, ये सूक्ष्म परजीवी है। क्या है? ये सूक्ष्म परजीवी है। इसके कमी के कारण ये होता है या इसके उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक, तो आप ये जान गए अमीबियासिस है क्या, अमीबियासिस किसके कमी के कारण होता है। तो आप ये नाम हमेशा याद रखिएगा कि अमीबियासिस जो है ना, हिस्टोलोटिका नामक सूक्ष्म परजीवी की कमी के कारण होता है। सूक्ष्म परजीवी के उत्पन्न होने के कारण होता है या कमी होने के कारण होता है। ठीक, अगर जब आपको सूक्ष्म परजीवी उत्पन्न हो गया तो ये भी दिक्कत है, या कम हो जाएगा तो ये भी आप दिक्कत है। हिस्टोलिटिका नामक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, तो अब ये दोनों तो जान गए। और उसके बाद इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तो इसका कोई खास लक्षण नहीं होता है। इसका साधारण लक्षण है मल मल गिरना, यानी कि पैखाना ढीला होना, बाथरूम ढीला होना। ठीक, तो अब इसका और कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये साधारण रोग है। ठीक, तो अमीबियासिस एक एक प्रवाहिक का क्या है, एक प्रवाहिका पाचन तंत्र है। क्या है? अमीबियासिस एक प्रवाहिका पाचन तंत्र है। ठीक, क्या है? अमीबियासिस एक प्रवाहिका पाचन तंत्र है। ठीक, तो आप ये भी जान लीजिए कि यह प्रोटोजुआ की कमी के कारण होता है। क्या होता है? ये अमीबियासिस प्रोटोजुआ के कमी के कारण होता है। ये सूक्ष्म परजीवी होता है ना, जो हिस्टोलोटिका नामक बताए हैं, उसी की कमी के कारण होता है। ठीक, तो आप ये भुलाइएगा नहीं। ये अगर जब 12th क्लास में आए तो ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है। ये केवल वो सब अपनी भाषा में है। ठीक, ये तो इसमें केवल आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें केवल एक नाम याद रखिएगा, हिस्टोलोटिका नामक सूक्ष्म परजीवी, या तो इसकी कमी के कारण होता है। तो इसको नियंत्रण के लिए हम पहले बताते हैं। तो इसका नियंत्रण के लिए सबसे मुख्य कारण है, मुख्य उपाय है कि रोगी को आराम दें। जिस व्यक्ति को ये अमीबियासिस अमीबियासिस व्यक्ति ग्रसित व्यक्ति को आराम दे। ठीक, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रो पाउडर का सेवन कराए। ठीक, और उस बीच बीच में उसका सेवन कराए। और उसमें पानी की कमी हो जाती है। मैल गिरेगा तो आदमी एक्चुअली में पानी की कमी हो जाएगी। अगर जो आपके पास ग्लूकोज या इलेक्ट्रो पाउडर नहीं है तो सबसे साधारण उपाय है कि नमक, चीनी का और पानी तीनों का घोल घोल का सेवन कराएं। वो एक इलेक्ट्रो पाउडर की तरह काम करती है। ठीक, तो ये सबसे प्राथमिक उपचार हुआ। अगर जो रात में ऐसा ऐसा कोई आया तो आप रात में ऐसे कीजिएगा। ठीक, वो तत्कालीन उपचार है। उसके बाद सुबह में जाकर इलेक्ट्रो पाउडर ले आके पिलाइएगा। ठीक, और ये भी आप जान लीजिए इसको रोकथाम के लिए। तो इस रोकथाम के लिए एमीबियासिस ग्रसित व्यक्ति को दूरी बनाए रखें। उससे हुए मल को या लैट्रिन को वैसा जगह नहीं फेंके जहाँ पे व्यक्ति जाते हो या कोई मनुष्य जाते हैं, वैसा जगह नहीं फेंके।
वो इसका बाथरूम को हमेशा ढक कर रखें, ठीक। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया निकलती है ना सर, इसी बैक्टीरिया के कारण अदर व्यक्ति के भी हो सकता है। तो आप ये हमेशा सावधानी से काम कीजिएगा, नहीं तो अपने चलते किसी और को नहीं नहीं करवा दीजिएगा, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक। तो ये आप एक शिक्षित व्यक्ति की तरह काम करें, यह नहीं कि मेरा हो गया तो हम सबको करवा देंगे, ऐसा कोई बात होना नहीं चाहिए। तो चलिए इसके कुछ दवाई के नाम हम बताने जा रहे हैं, जो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा ना तो एक हाईलाइट हाईलाइट की तरह हो जाता है, ठीक। कि कॉपी चेक करे वाला ये भी जान जाएगा कि नहीं ये लड़का के पास कुछ टैलेंट है, ठीक। तो चलिए आप ये भी जान लीजिए, पहले नाम है चीनोफॉर्म, ठीक। क्या? चीनोफॉर्म। और दूसरा का नाम है डायोक्टीन। क्या? डायोक्विन। डायोक्विन। क्या? डायोक्विन दूसरा का नाम है। तीसरा तीसरा का नाम है डिहाइड्रोमेटिन। डिहाइड्रोमेटिन। क्या? डिहाइड्रोमेटिन। ये 3 दवाएं हैं। आप अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 3-4 दवा दे देंगे, आपको केवल एक रोग है। तो आप ये तीनों नाम याद करके जाइएगा, इसमें से कोई एक मांगिएगा, वो एक देगा, आप आके घर खा लीजिएगा, वो आप ठीक भी हो जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मिस्टर सोनू को सब्सक्राइब करें और अपने बहुत सारे प्यार को बढ़ाएं। धन्यवाद।